जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि से घनमूल निकालने के एक सिंपल ट्रिक देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिएगा यहाँ पर जब भी आपको गुणनखंड विधि से क्लियर है, गुणनखंड से क्या करना है, घनमूल निकालना है। क्लियर है कि ये किसका घन रहने वाला है, किससे, गुणनखंड से। तो देखिएगा बड़ी ही सिंपल तरीके से आपको गुणनखंड निकालने का एक सिंपल तरीका बताऊंगा। कुछ इस प्रकार देखिएगा आप यहाँ पर, है ना, ये क्या है, 729 का हमें क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है ना। तो हमें क्या करना है, इस संख्या में भाग देना है। क्लियर है। तो जब भी हमें इसी संख्या में भाग देना है तो सबसे आपकी छोटी संख्या से आपको भाग देकर देखना है। सबसे छोटी संख्या कैसी, जैसे 2 से स्टार्ट होता है तो 2 से हमें इसमें भाग देकर देखना है। यदि मैं 2 से भाग जा रहा है तो देना है, अन्यथा किसकी बारी आगे, 2 के बाद 3 की, 3 से नहीं जा रहा तो 4, ऐसे करके हमें सोल्व इसे करना है। तो देखिएगा सबसे पहले 2 से देंगे। तो 2 से देने के लिए एक रूल बताऊंगा आपको। कैसा, जब भी आप 2 से देना चाहो तो 0, 2, 4, 6 और 8 यदि आपको पीछे दिख रहा है किसी संख्या के, जैसे यहाँ पर 6 है संख्या के पीछे, तो आप 2 से आंख मिचकर भाग दे सकते हो। यहाँ पर आपको क्या 0 दिख रहा है, क्या 2 दिख रहा है, क्या 4, 6, 8, यदि कोई संख्या दिख रही है तो 2 से देना, नहीं था उसमें उलझना नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख दी 5 डिजिट, इसमें से एक भी नहीं है यहाँ, क्योंकि पीछे क्या है, यहाँ पर 9 और 9 यहाँ पर नहीं है। तो मैं 2 से बिल्कुल नहीं दूंगा, बचूंगा नहीं। 2 के बाद 3 की बारी। तो 3 के लिए क्या करेंगे, आपका सबसे पहले होना चाहिए 3। 3 के लिए 3 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, क्लियर है, 5 होना चाहिए, क्लियर, ये आपके होने चाहिए। क्लियर नहीं, ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूर नहीं कि इनमें हो, कंपल्सरी नहीं। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो, यदि 9 पीछे है तो यहाँ पर देखो, यदि 1 आ जाए 19 हो जाए तो 19 में 3 का पहाड़ा नहीं जाता, तो ये रूल फॉलो नहीं करेगा। परंतु यहाँ पर देखिए, एक इस 5 के आगे 1 लगा दूं 15, 3 5 15 होता, परंतु इसका आगे 2 भी आ जाए तो 25 हो जाए। क्लियर, इसमें कंफर्म नहीं रहता, तो इसको हमको कर कर देखना पड़ता है। यदि जा रहा है तो देना है, और नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो पहले हम देंगे इसमें 3 का। क्लियर है। तो 3 का देने के लिए पहले क्या करूंगा, 7 में दूंगा। तो 3 एकम 3, 3 दून 6। क्लियर है, 6 यहाँ 7 है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। 1 को इसका आगे लगा देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 12। अब 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 3 9, 3 चूक 12 आ गया। क्लियर है। और 3 1 3 3 9, मतलब 3 से जा सकता है ना, तो 3 से दूंगा मैं इसमें। 3 का पहाड़ा जब तक पढ़ना है जब तक आपका 7 ना आ जाए। तो 3 एकम 3, 3 दून 6, कितनी बार में 6 आया, 2 बार में। तो उसको यहाँ पर लिखना, आपको 6 नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना। क्लियर है कि 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 3 हो जाता 9। तो 7 से ज्यादा नहीं चलेगा, परंतु 7 से कम चलेगा। 3 एकम 3, 3 दून 6, 6 है, और यहाँ पर क्या है, 7। तो 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1। एक बचा जो उसको सामने लगा दो, जो भी संख्या है, तो ये बन गया 12। 3 का पहाड़ा जब तक पढ़ो जब तक 12 ना आ जाए। तो 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 3 9, 3 चुको 12। क्लियर। और इस 3 है, 3 3 9, मतलब 3 से चला गया। फिर क्या 3 से जा रहा है क्या, तो मैंने आपको संख्या 3 दिख रही पीछे, मतलब 3 से जा सकता है, पर जरूरी नहीं कि जाएगा ऐसे ही। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 3 ऐसा सिंपल रहेगा, 3 ऐसा रहेगा, परंतु इसके आगे यदि 1 आ जाए तो ये 13 बन जाएगा, तो इसमें नहीं जाएगा, परंतु हमें कर कर देखना है। देखिएगा इस 1 2 में नहीं जाएगा तो डार्क में क्या करूंगा, 24 में दूंगा। तो इसमें 24 में भी चला जाएगा, इस 3 में भी चला जाएगा, क्योंकि कोई संख्या उसके आगे नहीं लगी। क्लियर है। तो 3 से देंगे, 3 एकम 3, क्योंकि 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे क्या है, 3 है, तो 3 से दूंगा। तो इस 2 में भी नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे, 24 में देंगे फिर। तो 3 अटे, मतलब 3 का पहाड़ा 8 बार आप पढ़ोगे तो जिसमें क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर 3 एकन्ना 3, कैसे आ गया। फिर क्या 3 से जा सकता है क्या, तो मैंने कहा यदि पीछे 1 दिख रहा है तो आपको भाग कर कर देखना है। क्लियर है। तो 3 का पहाड़ा जब तक पढ़ना है जब तक आपका यहाँ पर 8 ना जाए। तो 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 3 9, 9 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 दून 6 ही चलेगा सर। क्लियर है, 3 दून 6 चलेगा। बचा कितना, 6 से 7 और 8, कितना बचा, 2। अब 2 इसके आगे लगाऊंगा तो कितना बन गया, ये 21। क्लियर है। अब देखो 21 में चला जाएगा, परंतु यहाँ पर 1 बचता तो 11 बन जाता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 1 में भी नहीं जाता, यदि 1 पीछे हो तो ऐसा आ जाए तो 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, परंतु यहाँ पर 2 आ गया। तो 2 रूल फॉलो करेंगे, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, हमें कर कर देखना पड़ेगा 3 के में। क्लियर है। परंतु 2 की यदि ये डिजिट आई तो आंख मिचकर कर देना। क्लियर है। परंतु 3 के लिए हम आंख मिचकर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया ना, यदि 1 आता तो 11 बन जाता, यहाँ पर 2 आया तो जा सकता है, क्योंकि 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 3 सते 21 आ जाएगा। क्लियर है। फिर 27 है, तो आपको पता है 27 में चला जाएगा, तो 3 3 तिरना में 27 आ जाएगा।
क्लियर। फिर 9 आ गया, 9 में चला जाएगा 3 3 9, फिर 3 से चला जाएगा 3 1 करना 3। क्लियर। तो जो भी यहाँ पर डिजिट आए इनका आपस में गुना करना है। तो आपका जब भी आप इनका भाग जिससे भी हमने दिया, जैसे 3 3 3 3 से इनसे भाग दिया ना, तो यही संख्या आपकी प्राप्त होगी 729। परंतु हमें क्या करना है, इनका घनमूल निकालना है। घनमूल मतलब घात 3। तो क्लियर है, 3 कितनी बार है देखो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो 6 बार में यहाँ पर लिख लूँ, 3 बार हो गया, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार। क्लियर, 6 बार लिख लिया हमने। अब 6 बार तो लिख लिया, पर यहाँ पर देखो घात कितनी है, क्योंकि ये घनमूल निकाले तो इसमें घात कितनी होती, 3 बार। तो यहाँ पर देखो इस 3 ये है, 3 ये है, तो 3 की घात यहाँ पे 3 हो गई। क्लियर, और यहाँ पे 3 हो गई, मतलब 3 की घात मैंने क्या लिख लिया, एक बार लिख लिया। अंडर रूट लगाना है आपको, ऐसे देखो यार समझाने के लिए आपको बता दूं, इस प्रकार अंडर रूट आएगा करने में। क्लियर, घात कितनी है, 3 है। अब देखिएगा 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो मैंने इसका भी 3 लिख लिया घात, और इसका भी 3 घात लिख लिया, और कंडे अंडर रूट में आपकी रहेगी। अब दोनों का क्या करूं, मैं पार्टनर में लिख लेता हूँ घात कैसी, अंडर रूट 3 आपके वैसे की वैसी रहेगी। कोष्टक में लिख लेते हैं 3 इंटू 3, और दोनों के पार्टनर में घात 3 लगा देंगे, क्योंकि इस पर भी घात 3 है, इस पर भी घात 3 है। अब देखिएगा घात 3 से ये घात 3 करनी कैंसिल हो जाएगी, तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पर, देखिएगा 3 इंटू 3 मतलब 9, और 9 का ही आपका घन होगा 729। भरोसा ना हो तो 9 का 3 बार गुना कर लेना, यही संख्या प्राप्त होगी। क्योंकि घनमूल मतलब ये किसका घनमूल है, ये तो ज्ञात करना था हमें घनमूल। तो क्लियर, इस प्रकार आ जाएगी। कितनी बार घात है, 3 बार है, ये भी 3 बार है, दोनों का कॉमन करके 3 से करनी कैंसिल हो जाएगी, बचा क्या 9। अब 9 का यदि 3 बार गुना करोगे आप तो क्या आएगा, 729 आएगा। भरोसा ना हो तो एक बार कर जरूर देखिएगा। क्लियर है, ऐसे घनमूल निकलते हैं। एक और प्रश्न समझाने के लिए सिंपल तरीके से देखिए, वही तरीका अपनाएंगे गुणनखंड से। क्लियर है, यहाँ पर मैंने गुणनखंड बना लिया, ये इस रूप में। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर 216 लिख दिया मैंने साहब। अब मैंने एक 2 के लिए एक फॉर्मेट बताया था, यदि 0 2 4 6 8 है तो आंख मिच कर दो फटाफट। 6 दिख रहा है पीछे तो 2 से दे देंगे, 2 का 2 में दूंगा जब तक पहाड़ा पड़ना, जब तक 2 ना आ जाए। तो 2 1 करना 2 आ गया। अब इस एक में भाग नहीं जाए तो इसकी लगेगी 0। क्लियर है, और 2 का आपका क्या करना, आप 16 में कर देना पूरा। क्लियर, तो 2 8 कितना हो जाएगा, 16। आ गई बात समझ में। डाक के लिए ऐसा नहीं करना, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 8 2 16, 18 पे ले आओ। क्लियर, क्योंकि भाग नहीं जाएगी उसकी 0 लगेगी, परंतु आगे भाग रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, परंतु बीच में आपका 0 कभी भी नहीं आना चाहिए। क्लियर है, जैसे यहाँ पर देखिए पीछे क्या 2 है, 2 से दूंगा तो देखो आगे भनी 1 है, उसका कोई मतलब इसके लिए 0 नहीं लगेगा, क्योंकि ये सामने चला जाएगा। परंतु यदि बीच में कोई संख्या ऐसी आ गई जिसमें भाग नहीं जा रहा है तो उसके लिए 0 लगाना पड़ेगा। जैसे 2 आ गया, इसमें भाग नहीं जा रहा तो हमने 0 लगा दिया। परंतु यहाँ भी नहीं जा रहा देखो 1 में, परंतु यहाँ पर क्या स्टार्टिंग में, बीच में नहीं है, तो इसके लिए मैं 0 आगे बढ़ा लूंगा, तो ये आपरूत 10 बन जाएगा। क्लियर है, तो 2 का पहाड़ा जब तक पढ़ना जब तक 10 ना आ जाए। तो 2 5 कितना होगा, 10 आ गया। अब यह 0 नहीं लगेगा क्योंकि 0 में हमने दे दिया पहले से ही। अब किसकी बारी, 8 की। 2 का पहाड़ा जब तक पढ़ो जब तक 8 ना जाए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चूको 8। कितनी बार में 8 आ गया, 4 बार में। आ गई बात समझ में सभी विद्यार्थियों को। फिर पीछे क्या दिख रहा है आपको, 4। मैंने कहा ना यदि ये डिजिट दिख रही तो आंख मिच कर कोई दिक्कत नहीं, दे देना, चला जाएगा भाग। क्लियर है, परंतु 3 के में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे 11 आ जाए तो भाग नहीं जाए, परंतु 21 आ जाए तो एक में भाग चला जाता है। क्लियर है, यहाँ पर समझेगा आप तो। अब फिर जब आपका पहाड़ा जब तक पढ़ना जब तक आपका 5 ना आ जाए। तो 2 एकम 2, 2 दून 4। क्लियर, 2 3 6, 6 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 चलेगा, 2 बार में आ गया 4। अब 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, 1 को कहाँ लगाएंगे, आगे। तो ये क्या बन गया, 14 बन गया 4 की जगह। क्लियर है, 2 का पहाड़ा जब तक पढ़ो जब तक 14 ना आ जाए। तो 2 का पहाड़ा यदि मैं 7 बार पढ़ूं, कितनी बार पढ़ूं, 7 बार पढ़ूं तो कितना आ जाएगा, 7 बार पढ़ेंगे तो 14 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया सर, अब 7 आ गया, तो क्या 0 2 4 6 8 इसमें दिख रहा है क्या सर, नहीं, यहाँ तो 7 आ गया। तो 7 आ गया तो 7 के लिए एक रूल था यहाँ पर देखिएगा, 3 के लिए कि 3 से चला जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 नामे कितना होगा, 27 होगा। तो 3 नामे 27 आ गया। फिर 3 से दूंगा मैं क्योंकि 9 है। 3 का पहाड़ा यदि मैं 3 बार पढ़ूँ तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, फिर चला जाएगा। और जब तक करना जब तक आपका 1 प्राप्त ना हो। क्लियर, ये आ गया है। अब जिससे भी भाग दिया उसका यदि आपस में गुना करोगे तो 216 आएगा, परंतु हमें क्या निकालना है, यहाँ घनमूल निकालना है कि ये किसका घनमूल है। तो बस जो भी संख्या उनको यहाँ पर करने में लिख लेना आपको, जिस प्रकार ये मैंने यहाँ पर लिख मारा। क्लियर, कितनी बार है, 2 1 2 3 बार है, तो 3 बार लिख लूंगा, 1 2 3 बार। 3 कितनी बार, 1 2 3 बार। 3 भी कितनी बार है, 3 बार।
बस वैसे का वैसे करेंगे। अब देखो 2 कितनी बार दिख रहा है आपको, 3 बार, और 3 भी कितनी बार दिख रहा है, 3 बार, मतलब ये घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर है, या वैसे का वैसा। क्लियर है, घात इसकी कितनी है, 3 है, तो मैंने 3 लगा दी। 3 की घात कितनी है, 3 है, 3 लगा दी। अब दोनों की क्या करूं मैं, पार्टनर में लगा दूं, क्योंकि दोनों पे घात क्या है, 3 है ना। तो डार्क के लिए आप 2 इंटू क्या करोगे, 3 करोगे, इन घात लगा दोगे 3, 3 से घात 3 कैंसिल हो जाएगी। बच्चा क्या आपके पास, 2 इंटू 3 क्या बचेगा, 2 इंटू 3 बचेगा बिना कोष्टक में। तो इनका आपस में गुना करोगे तो 6, और 6 का ही घन क्या होगा, 6 का घन ही 216 होगा। क्लियर है, यदि 6 का आप गुना भी करोगे 3 बार, देखिएगा यहाँ पर 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 चंग 36, और 36 इंटू 6 करेंगे। क्लियर, तो 6 चंग 36 हासिल आया 3, 6 18, 18 और 3 21, आ गया 216। क्या किया, 6 चंग 36। क्लियर है, बच्चा एक और 6, 36 में 6 का फिर गुना कर दिया तो 216। इसी प्रकार यदि आप इसमें भी गुना करोगे 9 का, तो देखिएगा 9 इंटू 9 इंटू 9, घात 3 है ना, तो 3 बार गुना करना पड़ेगा। क्लियर है, घनमूल निकालने के लिए। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिएगा नमे नमे 81 हो जाएगा, और बचा एक और 9, तो 9 से कर दो 81 में फिर से। क्लियर है, तो 9 एकम 9, और 9 अटे 72, कितना आया, 729 आंसर आया। तो यही तो देखिए 729 आ गया। क्लियर है, यही तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो सकता है। यदि आपको आंसर में दिक्कत रहे कि सर डाउट है हमें, तो आप क्या करोगे, जितना भी आंसर आया उसका 3 बार गुना कर लेना। जैसे 6 का मैंने 3 बार गुना किया और 9 का 3 बार गुना किया, क्योंकि जब ही तो पता चलेगा ये किसका घनमूल है। यदि आपने गुना सही किया तो आंसर भी आपका सही आएगा, जैसे यहाँ पर मेरा आ चुका है। ये आपका आंसर। यदि डाउट है तो इस विधि से आप आंसर भी पता लगा सकते हो कि आपका आंसर सही आया या गलत। क्लियर है, आई गई बात समझ में सभी विद्यार्थियों को, तो यहाँ से बढ़िया से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ये आपका पहला सवाल, इधर इधर आपका ये दूसरा सवाल। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।